हमारे हिंदी चैनल एस एजुकेशन सेंटर में हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों, खासकर इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का सादर स्वागत है। परीक्षाएं प्रारंभ होने को कुछ क्षण बचे हैं, कुछ दिन माने कुछ क्षण परीक्षा काल मानो। तो अब कुछ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, उनके विद्यालयों में, कोचिंग क्लासेस में या अपने स्वाध्याय से अपनी पुस्तकों के द्वारा लगभग सारा सिलेबस बच्चे पढ़ चुके हैं। सभी विद्यार्थी परीक्षाएं अच्छे ढंग से दीजिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर अपने जीवन को आगे प्रोग्रेसिव करिए। तुम्हारी सबकी जानकारी के लिए ये अलंकार, उपमा अलंकार पढ़ाने की सोची आज। पढ़ाने की, लिखाने की नहीं। पढ़ाने की इसलिए कि पढ़कर अगर समझ लो तो लक्षण स्वयं लिखे जा सकते हैं, परिभाषा स्वयं लिखी जा सकती है। तो उपमा अलंकार को ठीक से समझने के लिए उपमा के अंग, इन पर ध्यान देना, इनको समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि उपमा अलंकार का लक्षण, इसकी परिभाषा लिखने के पहले उपमा के इन 4 अंगों की आवश्यकता पड़ती है। ये 4 अंग हैं क्रमशः उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। देखिए, उपमेय, उपमा जब की जाती है, या उपमा अलंकार को लीजिए तो उपमा अलंकार कहाँ कैसे होता है? जब किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स में, 2 वस्तुओं में, 2 व्यक्तियों में कोई तुलनात्मक या समतापूर्ण, माने 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब तुलना की जाए या समता की जाए, बराबरी की जाए, यानी कंट्रास्ट और इक्वलिटी, तब उपमा होते हैं। जैसे वह शेर जैसा बहादुर है, सिंह के समान बहादुर है, तो सिंह के समान बहादुर है। अब देखो, जब परिभाषा यानी लक्षण लिखते हो अलंकार के, तो उसमें आता है कि जब किसी उपमेय तथा उपमान के मध्य समता या तुलना, तुलना का मतलब तुम मुझसे ज़्यादा चतुर हो, तो तुम और मेरे बीच तुलना की गई। तुलना का तात्पर्य कम ज़्यादा, किसी को बड़ा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, है ना। और समता माने बराबर दिखाना। शेर जैसा बहादुर, वह शेर से भी अधिक शक्तिशाली है। अब ये तुलना हो गई। तो उपमेय, अब इनको समझ लीजिए। उपमा के 4 अंग जो हैं इनको समझिए। उपमेय, जब 2 वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच में कोई तुलना या समता की जाती है, तो उसमें जिसकी बात की जाती है, जो वादी है, जिसके विषय में बात की जा रही है, तो वह उपमेय होता है। और जिसके साथ तुलना या समता की जाती है, तुलना की जाती है या बराबरी की जाती है, वह उपमान होता है। देखो कैसे, बच्चे का मुख गुलाब के समान सुंदर है, तो यहाँ
बच्चे के मुख और गुलाब के बीच में समता की गई है, तो उपमा अलंकार है। किंतु बात किसकी की गई? बच्चे के मुख की। बच्चे के मुख की समता की गई है। किसके साथ? गुलाब के साथ। गुलाब से तुलना की गई या गुलाब से समता की गई। तो जिसकी तुलना या समता की जाए तो वह उपमेय होता है, और जिसके साथ तुलना या उपमा, जिसके साथ तुलना की जाए या जिससे उपमा की जाए वह उपमान होता है। तो अब जैसे बच्चे का मुख गुलाब जैसा सुंदर है, तो देखो बच्चे का मुख ये हो गया उपमेय, और गुलाब हो गया उपमान। अब दो और बचे। साधारण धर्म। जिस गुण के लिए उपमेय के जिस गुण की तुलना या समता की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। इसमें देखो बच्चे का मुख यदि उपमेय है तो इसकी तुलना गुलाब की सुंदरता से की गई है। तो ये जो सुंदर है, सुंदरता का गुण है, तो ये साधारण धर्म है। ये साधारण धर्म है सुंदर। बच्चे का मुख गुलाब जैसा सुंदर है, तो गुलाब, बच्चे का मुख उपमेय, गुलाब उपमान और सुंदर यह साधारण धर्म है। फिर उपमेय और उपमान के संयोग में और वो साधारण धर्म के संयोग में कुछ शब्द जो तुलना और समता करने में सहयोग करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। और इसमें जैसा ये वाचक शब्द है। वाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म। देखो बच्चे का मुख उपमेय, गुलाब उपमान, जैसा वाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म, ये चारों अंग मिलके उपमा की संरचना करते हैं, उपमा को पूर्ण करते हैं। तो अब उपमा अलंकार का लक्षण क्या होता है? जहां उपमेय तथा उपमान की समता की जाए या उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। हो गया उपमा अलंकार। अब इसका ये उदाहरण देखो, हो गया। एक उदाहरण और देख लो।
गर्जा सिंह समान। गर्जा सिंह समान सो माने वह सिंह के समान गर्जा। किन्हों रोर प्रचंड। अब इसमें देखो उपमा के चारों अंग आ गए। सिंह के समान गर्जा, सो माने वह की ये कोई व्यक्ति है, कोई वीर है, तो सो उपमेय है, सिंह उपमान है, और समान वाचक शब्द है, और गर्जना उस साधारण धर्म है। यह उपमा अलंकार पूरा हो गया। इसका लक्षण कठिन नहीं है, सरल है, समझ लीजिए, याद रखिए। जहाँ उपमेय तथा उपमान के मध्य समता की जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद।